students. Hope you all are good. Today I am going to teach you chapter number 5 of your Gulmohar book, and the name of the chapter is Before the Match, an extract from Swami and Friends by R.K. Narayan. The match was 2 weeks later. मैच 2 हफ्तों के बाद होना था. राजम was confident that they could win. राजम को भरोसा था कि वह मैच जीत सकते हैं. He would not let the team down. वह अपनी टीम को नीचे नहीं होने दे सकता. Mani's बैटिंग was good. वह जानता था कि मनी की बैटिंग बहुत अच्छी थी. He could stop any ball. वह किसी भी गेंद को रोक सकता था. But one player caused him anxiety. किंतु एक खिलाड़ी उसकी चिंता का कारण बन चुका था. He had to bowl out the other team entirely. उन्हें दूसरी टीम को पूरी तरह से गेंदबाजी ही करनी थी, जिसके लिए वो चिंता व्यक्त कर रहा था. But he didn't practice at all. किंतु वह अभ्यास नहीं कर रहा था. Okay. स्वामी try to have at least an hour practice every evening. वह कहता है, स्वामी कम से कम शाम को 1 घंटा अभ्यास करने की कोशिश करो. If you can suggest a way, यदि आप एक सुझाव दे सकते हैं. I don't care, तो मुझे कोई परवाह नहीं है. If any batsman stand for more than 5 minutes, I will never see your face again. रजम कहता है कि अगर कोई भी दूसरी टीम का व्यक्ति 5 मिनट से ज्यादा अगर मैदान में बल्लेबाज अगर टिकता है तो मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखूंगा. 7 days before the match, Swaminathan realized that his evenings were precious. मैच के 7 दिन पहले स्वामीनाथन को एहसास हुआ कि उसकी शाम कितनी कीमती थी. ठीक है, क्यों? क्योंकि रजम और उसके फ्रेंड्स कहाँ जाना चाहते थे? यूनियन टीम के खिलाफ वो एक मैच लड़ रहे थे और उसमें उनको भरोसा था कि वे जीत जाएंगे. किसको? रजम और मनी को. किंतु उन्हें किस चीज की टेंशन थी? स्वामी की टेंशन थी, क्योंकि स्वामी प्रैक्टिस पे नहीं आ रहा था. ठीक है. In the evening, when he went for drill, he did not take off his coat and cap unlike the others. किंतु जब वे शाम को जब वे प्रशिक्षण अभ्यास के लिए गया, उसने दूसरों की तरह अपना कोट और टोपी नहीं उतारा. Okay, the drill master looked at him and muttered, "Coat and cap off." Here is a new word, muttered. Muttered means होता है saying something in a low voice, है ना? धीरे से किसी को कहना या फुसफुसाना. ठीक है. तो जो ड्रिल मास्टर थे उन्होंने उसे देखा और फुसफुसाते हुए कहा, अपना कोट और टोपी उतारो. Swaminathan became desperate. Sir, I am terribly ill. Last night I was delirious. Here is again a new word, delirious. Delirious means होता है a state of mind in which one cannot think or speak clearly, usually caused by fever. एक ऐसी अवस्था में होना जब उसका दिमाग और जो उसकी सोचने की क्षमता है वो काम ना करे या वो बोलने में कंफर्टेबल नहीं हो. ठीक है. या उसका बोलने का या ज्यादा बात करने का मन नहीं हो. क्यों? उसकी बीमारी के कारण. ठीक है. अगर वो बीमार फील करता है इसीलिए. स्वामी कहता है बिकम डेस्परेट. वे निराश हो जाता है और कहता है, सर आई एम टेरिबली इल फ्रॉम लास्ट नाइट. वे कहता है, सर कल रात से बहुत ही ज्यादा बीमार हूं और ये मेरे लिए बहुत हानिकारक है. द ड्रिल मास्टर वॉज स्टन्ड. जो ड्रिल मास्टर होता है यानी कि जो ड्रिल मास्टर होते हैं वो बहुत चक्के रह जाते हैं और कहते हैं, किंतु मैं नहीं ठहर सकता. आई कुडंट स्लीप. स्वामी कहता है मैं सो भी नहीं पाया, मतलब मैंने एक झपकी भी नहीं ली, मैं इतना बीमार था. अवर डॉक्टर आस्क्ड मी नॉट टू अटेंड ड्रिल फॉर अ वीक. वे कहते हैं कि मेरे डॉक्टर ने कहा है मुझे 1 हफ्ते तक अभ्यास नहीं करना होगा. गेट आउट. ड्रिल मास्टर को गुस्सा आता है और ड्रिल मास्टर स्वामीनाथन को गुस्से में निकल जाने को कहते हैं. एवरीबडी एट द फील्ड वॉज जॉयस टू सी हिम. अब स्वामीनाथन स्कूल से फ्री होकर के कहाँ पहुंच जाता है? वही खेल के मैदान में पहुंच जाता है जहां पे मनी और राजम प्रैक्टिस करते हैं. हर कोई मैदान में उसे देखने कर खुश होता है.
नेक्स्ट मॉर्निंग ही फॉर्म्ड अ प्लान टू बी फ्री ऑल द इवनिंग्स ऑफ द वीक। अब वे सोचता है अगली सुबह कि काश कुछ ऐसा मेरा आइडिया हो या मैं दिमाग लगाऊं या एक योजना बनाऊं कि मैं हर शाम को वहां पे जाकर के प्रैक्टिस कर पाऊं और हर हफ्ते की शाम मेरे लिए आजाद हो जाए। स्वामीनाथन स्लिप्ड आउट। स्वामीनाथन फिसल जाता है। ही वेंट टू द डिस्पेंसरी। वे कहाँ जाता है? डिस्पेंसरी इज अगेन अ न्यू वर्ड, अ प्लेस वेयर मेडिसिन आर गिवन टू पीपल। ऐसी जगह जहां पे लोगों को दवाई दी जाती है, जिनका छोटा मोटा इलाज किया जाता है, उसे कहते हैं डिस्पेंसरी और चिकित्सालय। ओके, वे डिस्पेंसरी जाता है और क्या देखता है? द डॉक्टर वॉज फ्री। वह देखता है कि जो डॉक्टर थे वो भी फ्री थे, यानी कि खाली बैठे हुए थे। स्वामीनाथन एंटर्ड। स्वामीनाथन कमरे में प्रवेश करता है। व्हाट इज द मैटर? डॉक्टर उससे पूछता है क्या बात है? आई हैव टू गेट अ डॉक्टर सर्टिफिकेट इमीडिएटली। वह डॉक्टर से कहता है मुझे अभी ही प्रमाण पत्र चाहिए, डॉक्टरों का जो मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है वो। ठीक है। वाई? डॉक्टर पूछते हैं क्यों? आई हैव टू प्ले अ मैच अगेंस्ट द यंग मैन्स यूनियन। वह कहता है मुझे यंग मैन यूनियन के खिलाफ मैच खेलने जाना है। एंड आई मस्ट हैव प्रैक्टिस, और उसके लिए मुझे अभ्यास करना बहुत जरूरी है। बट एवरी इवनिंग देयर इज समथिंग और द अदर। लेकिन हर शाम कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है और कोई ना कोई कार्य आ ही जाता है। इफ यू कैन गिव मी अ सर्टिफिकेट, यदि आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे, मेडिकल प्रमाण पत्र देंगे, दे वुड लेट मी ऑफ अर्ली एंड वी कुड विन। वे कहता है तो उससे क्या होगा, जो उनके ड्रिल मास्टर हैं वो उसे जल्दी छोड़ देंगे और हम प्रैक्टिस करने जा पाएंगे, और हम इससे क्या होगा कि हम हमारा मैच भी जीत सकते हैं। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विथ यू? डॉक्टर उससे कहते हैं क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है? स्वामीनाथन आंसर्ड इन एन इंस्टेंट, आई फील दैट आई हैव अ डेलीरियम। स्वामीनाथन एक पल में उत्तर देता है और कहता है मुझे लगता है मुझे प्रलाप है। डेलीरियम? व्हाट डू यू मीन? डॉक्टर कहते हैं प्रलाप? क्या मतलब है तुम्हारा? इजंट इट सम काइंड ऑफ स्टोमक एक? स्वामीनाथन कहता है क्या ये किसी प्रकार का पेट दर्द नहीं है? द डॉक्टर लाफ्ड टिल अ फिट ऑफ कफिंग ओवरकेम हिम। जो डॉक्टर होते हैं वे तेजी से जोर जोर से हंसने लगते हैं। इतना हंसते हैं कि उनके मुंह में कफ आने लगता है। ओके, ही एग्जामिन्ड स्वामीनाथन एंड डिक्लेयर्ड हिम परफेक्टली हेल्थी। Here is examined is a new word which means looked at someone very closely to check if anything was wrong. किसी को बहुत करीब से जांच करना कि उसे कोई तकलीफ या परेशानी तो नहीं है, उसे कहते हैं एग्जामिन्ड। ओके, तो वे स्वामीनाथन की जांच करते हैं और अपूर्ण रूप से स्वस्थ घोषित करते हैं। स्वामीनाथन एक्सप्लेन हाउ इम्पोर्टेंट इट वॉज टू हैव हिज इवनिंग फ्री। स्वामीनाथन फिर भी डॉक्टर को समझाता है कि उसको उसकी शाम कितनी प्यारी है और उसको वो फ्री क्यों होना चाहता है। अगर वो फ्री नहीं होगा तो वो प्रैक्टिस पे नहीं जा पाएगा, और अगर प्रैक्टिस पे नहीं जा पाएगा तो वो यूनियन टीम के खिलाफ मैच नहीं जीत पाएगा। तो वो डॉक्टर से कहता है कि मेरे लिए ये शाम को मुक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। द डॉक्टर सेड बट आई विल बी प्रोसिक्यूटेड इफ आई गिव यू अ सर्टिफिकेट। तब डॉक्टर कहते हैं यदि मैं तुमको प्रमाण पत्र देता हूं तो मुझ पर मुकदमा चलाया जाएगा। हु विल फाइंड आउट? स्वामीनाथन जवाब में कहता है किसे पता लगाएगा या कौन पता लगाएगा? डोंट वरी, आई शेल टॉक टू योर हेडमास्टर एंड रिक्वेस्ट हिम टू लेट यू ऑफ अर्ली। डॉक्टर कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्रधानाध्यापक से बात करूंगा और उनसे विनती करूंगा कि तुम्हें वे जल्दी छोड़ दें। ऐसे सुनते ही स्वामीनाथन खुश होता है और डॉक्टर को थैंक यू कहता है। धन्यवाद डॉक्टर। सो हियर इज द एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, हमने क्या देखा इस स्टोरी में और क्या जाना कि क्या है स्वामीनाथन और उसकी जो मालगुड़ी टीम थी राजम और मनी की, वो यूनियन क्लब के अगेंस्ट में क्रिकेट खेलना चाहती थी। ठीक है, और विन भी होना चाहती थी। इसीलिए वो क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जो स्वामी था वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो प्रशिक्षण अभ्यास के लिए जाता था, मतलब कि पढ़ाई के लिए जाता था या किसी और जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है उसके लिए जाया करता था। लेकिन और वो शाम को
भी जल्दी नहीं छूट पाता था, इसीलिए वो प्रैक्टिस पे नहीं जा पा रहा था। और वो क्या कर रहा था, डॉक्टर से एक आर्टिफिशियल सर्टिफिकेट बनवा रहा था ताकि जो उसके जो स्कूल में हेड मास्टर है वो उसे जल्दी रिलीव कर दे और वो जाकर के प्रैक्टिस कर पाए और मैच को खेल पाए और विन कर पाए। होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।